संजय चौधरी, हमारा हिंदुस्तान जी आप एक उदाहरण दे रहे हैं अभी, वतन है। नसीमानंद वाला जो उदाहरण आप दे रहे हैं जिसमें उन्होंने तिरंगे को लेकर एक कमेंट किया था, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो शायद आप उसी की बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों जो घटना हुई है। ठीक है चौधरी साहब, संजय चौधरी साहब, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं, जो आजम साहब कह रहे हैं, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई गलती दिखती होगी। नहीं, मौलाना साहब ने जो कहा है वो इस्लाम के आधार पर ठीक बात की है। इस्लाम कहता है वतन परस्ती होनी चाहिए, इस्लाम इस बात की शिक्षा देता है, लेकिन जो लोग ऐसी गैर इस्लामिक बात कर रहे हैं कि वतन की वफादारी के बजाय वतन के लिए गद्दारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे लोग गैर इस्लामिक काम करते हैं और ऐसे गैर इस्लामिक काम करने वालों के खिलाफ मौलाना साहब फतवा देते हैं, तो मुझे लगता है कि कुरान की बातों को विरोध में इस प्रकार की बात करने वाले जो लोग कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, वतन की वफादारी के बजाय उसकी वफादारी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मौलाना होने के नाते कुरान की कही हुई बातों की रक्षा करने का जिनका दायित्व है, ऐसे इस्लाम के जानकारों को जो इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी फतवा होना चाहिए। और एक अच्छी बात है मौलाना साहब ने कहा, मैं उनके साथ हूं कि देश के लिए तो केवल देश की वफादारी और देश की गद्दारी, यही एक लाइन होनी चाहिए। उसमें कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, केवल और केवल वतन परस्ती और वतन के खिलाफ काम करने वालों की वतन की गद्दारी, यही दो मापदंड होने चाहिए और इसी के खिलाफ उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं। और लेकिन कुछ लोग ऐसा करके इस्लाम की मान्यताओं को चोट पहुंचाते हैं, और मुझे लगता है कि इस्लाम की मान्यताओं के संरक्षक होने के नाते मौलाना साहब जैसे लोगों को आगे आकर ऐसी इस्लाम की नाफरमानी करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार, इस्लाम की परंपराओं के इस्लाम और इस्लाम के दंड के अनुसार उनको दंडित करने का अपना आदेश जारी करना चाहिए। आपने जो बात कही उस पर मैं मौलाना साहब का उत्तर अभी लेने वाला हूं चौधरी साहब, कि आप जो डिमांड कर रहे हैं कि कोई प्रतिष्ठित संस्थान इस्लामिक स्टडीज से जुड़ा हुआ कोई फतवा जारी करे ताकि पता चले इन लोगों को कि इस्लाम के खिलाफ है, ये आपकी जो मांग है इस पर मैं ज़रूर टिप्पणी लूँगा मौलाना साहब की। हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका तारुफ करा दूं, उनका परिचय करा दूं। मनोज काका साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में आप भी जुड़ गए हैं। मनोज जी स्वागत आपका। और राजू दास जी हैं, हनुमंतगढ़ी के महंत हैं, इनको आप देखते रहे हैं, इनकी टिप्पणियाँ भी आप देखते सुनते रहे। राजू दास जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका एबीपी गंगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सर। महंत राजू दास जी, एक जो ये मामला सामने आ रहा है, इस पर मैंने जो हमारी चर्चा में शामिल हैं आजम साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी राय ली, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, आपकी भी बात सुनते हैं, आपकी भी राय जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में तिरंगा यात्रा में हाथ में तिरंगा लेकर नारा लगाया गया है और 2 जगहों पर तो पाकिस्तान का झंडा ही फहरा दिया गया 14 अगस्त को। क्या किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए हिंदुस्तान में मुसलमान भी राष्ट्रभक्त हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है। जैसे भी महोदय इस्लाम के शिकार बैठे हुए हैं, इनको साधुवाद है, इनको धन्यवाद है, इनको आभार है। लेकिन देखिए, धर्म के आधार पर आज से 75 वर्ष पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ है। ऐसे कट्टरपंथी तब ज्यादा, इस समय थोड़ा सा कम है, यही अंतर है और कोई बात नहीं। और यह पर्व राष्ट्रीय पर्व था, इसमें न जाति, न पात, न पंथ, न मजहब, न संप्रदाय, न पार्टी, इसमें तो मुझको लगता है हर एक दल के लोग उसी भाव से जुड़े थे। लेकिन ऐसे भी कट्टरपंथी लोग हैं जिसके द्वारा कुछ न कुछ ऐसे लोगों को उकसाया जाता है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो, आप पाकिस्तान का झंडा लहरा दो, आप एक अलग भाव के जरिए मुसलमानों के ऊपर एक थोप दो कि जो मुसलमान राष्ट्रवादी भी मुसलमान है, उन मुसलमानों के ऊपर भी टैग लग जाए कि यह राष्ट्र विरोधी मुसलमान है। लेकिन मौलाना साहब से एक निवेदन है,
निवेदन ये है कि इनको भी मुखर होके आगे आकर जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, जो लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया, क्या इनके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं क्या? फतवा जारी हो सकता है क्या? तमाम विषयों पर तो फतवा जारी देते हैं, तमाम विषयों पर बता देते हैं कि नहीं भाई हिंदुस्तान में हमारी नहीं सुनी जाती है, न्यूज में उसमें जो है इसकी यूएनए में इसको रखूंगा, इस बात को वहां सुनी जाएगी। ऐसे भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं इनके संप्रदाय के जो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। आपने तो किस बात है मान जी कि जिस प्रकार से एक बड़ी अच्छी बात आपने शुरू में कही कि राष्ट्रीय पर्व जो है किसी जाति धर्म का नहीं होता है और उसको सभी लोगों को समान भाव से, आदर के भाव से मनाना चाहिए, उसमें कोई बंटवारे की बात नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।